Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your own YouTube channel English with Aryom sir. We are discussing pronoun. Today part 6, lecture 6 of this topic, and we were discussing relative pronoun, and please let's come with me and discuss further. Dear student. आज हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट हु। डियर स्टूडेंट हम हु को डिस्कस करेंगे, हु के केसेस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है इसके 3 केस होते हैं डियर स्टूडेंट। एक होता है डियर स्टूडेंट नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस होता है डियर स्टूडेंट, and second is objective case, and third one is possessive case dear student। हु के 3 केस होते हैं डियर स्टूडेंट, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। ओके, एंड नॉमिनेटिव केस इसका डियर स्टूडेंट होता है हु, ऑब्जेक्टिव केस डियर स्टूडेंट होता है whom, एंड पजेसिव केस डियर स्टूडेंट होता है whose। ओके, हम डियर स्टूडेंट हु का जो यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट पर्सन्स के लिए, गॉड के लिए, गॉडेस के लिए, ओके, फेरीज के लिए, पर्सन्स, गॉड, गॉडेस, फेरीज, इनके लिए हम इसका यूज करते हैं। और डियर स्टूडेंट ये रहा आपका, एंड और देख सकते हैं सब पेट एनिमल्स भी आता है, पेट एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में हुम में भी जितना ऊपर मेंशन है वो यहां भी रहेगा, पर्सन्स, गॉड, गॉडेस, फेरीज, पेट एनिमल्स। ओके डियर स्टूडेंट, एंड हुज में डियर स्टूडेंट प्लस हो जाता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी निर्जीव के लिए भी हम हुज का यूज कर सकते हैं और करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, ये जो कंप्लीट ऊपर है वो तो है ही, इसके साथ निर्जीव के लिए भी हुज का यूज होता है डियर स्टूडेंट। ओके, इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि सब नॉमिनेटिव केस क्या है एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या है एंड पजेसिव केस क्या है। जैसे आपने एग्जाम्पल में कहा द मैन हु इज स्टैंडिंग हियर, who is standing here, the man who is standing here is my brother, is my brother। आपने देखा डियर स्टूडेंट हु क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, बिकॉज इज स्टैंडिंग क्या है डियर स्टूडेंट, वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का वर्क कौन करता है, नॉमिनेटिव केस को हम कहते हैं कर्ता कारक। तो हु इज नॉमिनेटिव केस, हु इज डियर स्टूडेंट नॉमिनेटिव केस है। ओके, अब हमने ऑब्जेक्टिव केस देखा, हम कह सकते हैं दिस इज द लॉर्ड कृष्णा, दिस इज द लॉर्ड कृष्णा whom I worship, whom I वर्शिप, ये भगवान श्री कृष्ण हैं जिनको मैं पूजता हूं। दिस इज द लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा whom I worship। ओके डियर स्टूडेंट, बिकॉज whom क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव केस में है। हमने देखा इस वर्ब का सब्जेक्ट दिस है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, तो अब ये सब्जेक्ट तो रहा नहीं किसी का, तो क्या है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस क्रिया के बाद जो लॉर्ड कृष्ण आया उसी के लिए हुम का यूज
हुआ है, तो whom इज ऑब्जेक्टिव केस। क्या है डियर स्टूडेंट? इट इज ऑब्जेक्टिव केस है whom। एंड whose में आप देखेंगे, आप देख सकते हैं, आपने कहा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whose brother, whose brother is an IAS। ये लड़का है, दिस इज द बॉय whose brother, जिसका भाई, whose brother। तो इस ब्रदर के साथ इसका क्या है? पजेशन, पजेशन दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है डियर स्टूडेंट? पजेशन दिखाया जा रहा है, इसलिए पजेसिव केस है। इसको हम कहते हैं पीसी। इट इज द पजेसिव केस whose। So here who is nominative case, whom is objective case and possessive case is this। Dear student, इसी रूल पे बेसिस वेरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आप करने का प्रयास करेंगे। आज हम उन्हीं सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। आज के बाद उन सेंटेंस में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं लिखाया जाएगा जो किसी कंपटीशन में नहीं आया हो। जो भी सेंटेंसेस अभी डिस्कस करेंगे, दे हैव आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वहां आपको प्रॉपरली ये बताना है कि हु आएगा या हुम आएगा या हुज आएगा। इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो पॉज करें और फिर हम कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन हु से एंड होम से एंड हुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट एग्जामिनेशन में आते हैं, वो आपको देखने हैं। हम लोग मिलके डिस्कस करेंगे। आज हम इनको बहुत इजी करना है। इनको क्या करना है डियर स्टूडेंट? इनको इजी बनाना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा, एग्जांपल नहीं बल्कि कंपटीशन में आया हुआ सेंटेंस है, सी इज द टीचर, सी इज द, सी इज द टीचर, सी इज द टीचर whom I know, whom I know, whom I know, ठीक, has helped my son in the examination, examination। ओके, अब डियर स्टूडेंट इसको करेक्ट करना है कि इसमें क्या गलती है और क्यों गलती है वो। ओके, आप करें जब तक मैं मोर सेंटेंस लिखता हूं। सेकंड जब डिस्कस करेंगे, जिससे आप पता चले कि आप भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं चीज को। आई मेट द टू गर्ल्स, आई मेट द टू गर्ल्स whom I believe, whom I believe, whom I believe are twin sister, are twin sisters। ओके डियर स्टूडेंट, इसको आप करेक्ट करें। थर्ड वन, थर्ड वन इज दिस, ये भी कॉम्पिटिशन में है। He could not plan, he could not plan, he could not plan his strategies, strategies। Okay dear student, strategies, he could not plan his strategies until he knew whom his opponents
फोर्थ वन, he is a lonely man. He is a lonely man whom is not taken seriously. Whom is not taken seriously by his own people. By his own people, by his own people, and yet he cannot keep aloof, from them and their company, dear student. their company ने माजरी दिया था वहां पर. Okay, and fifth one, dear student, he is certainly a man whom I know very well, is trustworthy, He is certainly a man whom I know very well is trustworthy beyond doubt. And meticulous in his habits. Dear student, there are 5 sentences. आप वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, इनको करेक्ट करने की कोशिश करें. एक ही प्रकार के रूल ने आपकी एसएससी, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी एंड सो अदर एग्जामिनेशन में जब ये सेंटेंस आता है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं. ज्यादातर सेंटेंस बच्चों का ये रॉन्ग होता है. आज की बात गलत नहीं होगा, हम इसको डिस्कस करते हैं. आई होप आपने कर लिया होगा. अब मेरे साथ आप डिस्कस करें. यदि आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप देखें. इन सेंटेंसेस को करने का एक तरीका है डियर स्टूडेंट. इसमें इज वर्ब है. इज को अपना इसका तरीका है. देखो, सब्जेक्ट की वर्ब तलाश करो और वर्ब का सब्जेक्ट तलाश करो, पता चल जाएगा. देखें, इज वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सी. कंप्लीट. ओके. नो वर्ब आई सेंटेंस में सी इज द टीचर हुम आई नो. नो वर्ब का सब्जेक्ट क्या? आई. कंप्लीट. ओके. अब डियर स्टूडेंट, ये हैज हेल्प्ड आई, इसका सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? भाई वर्ब आई है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा. आप देख रहे हैं इज का तो सी है और नो का आई है. अब हैज हेल्प्ड का सब्जेक्ट क्या है? इसका मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है? सी इज द टीचर, वो टीचर है. अब आपने पढ़ा हुम आई नो, जिसको मैं जानता हूं, नो. हैज हेल्प माई सन, किसने मेरे सन की हेल्प की? टीचर ने की ना. तो इसका सब्जेक्ट ये रहेगा ना, ये टीचर ही तो है. और ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आता है? पूर्ववर्ती के लिए, एंटीसीडेंट के लिए. तो जब ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है तो हुम नहीं, हु आएगा डियर स्टूडेंट. क्या आएगा? हु.
द टीचर हु हैज हेल्प्ड माय सन इन द एग्जामिनेशन इज हर, वो है। समझ पाए? यानी प्रत्येक वर्ब जो सेंटेंस में आती है उनका एक अपना सब्जेक्ट होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट होता है। ये आपको तलाश करना है। चलिए, यानी हु कर देंगे सेंटेंस करेक्ट। आई मेट द टू गर्ल्स हुम आई बिलीव आर ट्वाइन सिस्टर्स। बहुत ही कंफ्यूजन है। सबसे पहले ध्यान रखना, हिंदी नहीं लगानी है आपको ना, हिंदी नहीं लगाएंगे आप। मेट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या? आई। ओके। द टू गर्ल्स हुम आई बिलीव, बिलीव का सब्जेक्ट क्या? आई। कंप्लीट। आर भी तो वर्ब है। अब आर वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? आर ट्वाइन सिस्टर। कौन है ट्वाइन सिस्टर? टू गर्ल्स ही तो है, तो ये सब्जेक्ट है इसका। और इससे रिलेटेड रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? ये है, ये इसी के लिए तो आया है। टू गर्ल्स होम, तो होम नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? हु आएगा डियर स्टूडेंट। आर को सब्जेक्ट चाहिए न कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। ओके, ये कंफर्म हुआ? क्या आपने यहां तक अप्रोच लगाई थी? नहीं लगाई है तो आपने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सेंटेंस को करेक्ट किया गया। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हैं ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पढ़ा, ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटेजीज until he knew whom his opponents could be। अब डियर स्टूडेंट कुड नॉट प्लान वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या? ही है। ओके, हिज स्टडी until न्यू, न्यू का सब्जेक्ट क्या? ही है। कंफर्म हो गया? ओके, कंफर्म हो गया। अब डियर स्टूडेंट कुड भी आया, ये भी तो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? हिज अपोनेंट्स तो होगा नहीं, हिज ओपोनेंट्स तो हो नहीं सकता सब्जेक्ट, क्योंकि डियर स्टूडेंट क्या चल रहा है? whom his opponents? no, he could not plan his strategies। वो अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान नहीं कर सकता था until, जब तक he knew, वह नहीं जानता है his opponents, अपने अपोनेंट्स को। could be, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा डियर स्टूडेंट? whom। whom किसके लिए आया? ही के लिए आया है, और ही क्या? सब्जेक्ट है, इसको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। whom नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट, who रहेगा। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? अब आप वहां एग्जाम लगाएंगे वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट बीच में जब भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उनसे पहले नाउन का आना आवश्यक है। किसका आना आवश्यक है? नाउन का आना आवश्यक है। और whom से पहले दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज तो न्यू वर्ब के लिए नहीं आएगा, तो किसके लिए आया whom? कौन है? यानी ही है वो। और कुड भी, इस वर्ब को सब्जेक्ट की तलाश है, सब्जेक्ट बनेगा दिस। ओके, यानी वह अपनी स्टडीज जो है वो प्लान नहीं कर सकता जब तक कि उसे ये पता न चले उसके विरोधी कौन है। यदि ये पता चल जाएगा तब वो अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकता है। ओके, नेक्स्ट, he is a lonely man whom is not taken seriously by his own people and yet he cannot keep aloof। aloof का मतलब दूर रहना, from them and their misery। अब देखो वेरी सिंपल, कितना बड़ा सेंटेंस है, जब एग्जाम में आएगा तो होश उड़ जाते हैं। आपने देखा इस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? ही। कहानी खत्म हो गई इसकी। लॉन्ली मैन होम इज नॉट आया, इज नॉट टेकन, इज नॉट टेकन, इसका सब्जेक्ट तो कभी होम होता नहीं। क्या लिया आपने? आपने लिया ही इज अ लॉन्ली मैन होम इज नॉट टेकन सीरियसली बाय हिज, आगे बढ़े, हिज ऑन पीपल, है ना। कैन नॉट कीप, इसका सब्जेक्ट ही है। ओके, अलूफ फ्रॉम देम दिस, अब इसको सब्जेक्ट चाहिए, इस टेकन को सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्टिव केस हुम होता है क्या? हु होगा डियर स्टूडेंट, हु। इसका सब्जेक्ट क्या? लॉन्ली मैन, वह एकांकी व्यक्ति है। हु इज नॉट टेकन सीरियसली, उसे सीरियसली नहीं लिया जाता है। ओके, जिसको नहीं। इज नॉट टेकन को ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट चाहिए। वर्ब को किसकी आवश्यकता होती है डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट की होती है, इसलिए होम नहीं हु आएगा, करेक्ट हो जाएगी सेंटेंस।
he is certainly a man whom I know very well, is trustworthy beyond doubt and meticulous in his habit. Meticulous जानते हैं क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं हर बात में कमी निकालते हैं, नुक्ताचीनी करना, कमी निकालना, ओके। ऐसे व्यक्ति जिनमें ये कमी निकालने की आदत होती है मेटिकुलस माना जाता है। देखें यहाँ पर इस बार वह इसका सब्जेक्ट क्या है? ही, कंफर्म। यहाँ से आप आगे बढ़े, सर्टेनली अ मैन हुम आई नो, नो का सब्जेक्ट क्या है? आई, ये भी कंफर्म हो गया। वेरी वेल, इज ट्रस्टवर्दी, इज भी वर्ब है, इसका वेरी वेल सब्जेक्ट नहीं है, अभी यहाँ छोड़ देते हैं। बियॉन्ड डाउट एंड मेटिकुलस इन हिज हैबिट्स, और तो कहीं वर्ब नहीं है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, और इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है, तो whom क्या है? who बनेगा, और इसका सब्जेक्ट बनेगा he is a certainly a man who is trustworthy, who ही तो आएगा यहाँ पर, मैन के लिए who आया है, और मैन ही यहाँ पर इसका सब्जेक्ट होगा। इस इज का सब्जेक्ट कौन बनेगा इस सेंटेंस में? ये इसका सब्जेक्ट बन गया, ये इसका सब्जेक्ट बन गया, तो फिर बचा कौन? अ मैन। यानी आप उसके पास पहुंचिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन पहुंचे, रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में था, किस में लगा देंगे? नॉमिनेटिव केस में लगा देंगे डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हु। आई होप आप समझ पाए, इतने बड़े बड़े सेंटेंस आपने चुटकियों में कर लिए, बस आपको ये देखना है कहाँ वर्ब आ रही है, उसका सब्जेक्ट है या नहीं है। जो वर्ब बिना सब्जेक्ट की है वही रिलेटिव प्रोनाउन के केस को निर्धारित करेगी। ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो पॉज करें और हम आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही सेंटेंसेस के साथ में। आई होप आपने कर लिया होगा डियर स्टूडेंट, आई होप आपने कर लिया होगा। आप जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं तो परेशानी में पड़ जाते हैं। अब नहीं पढ़ेंगे आप इस चीज को चेक करेंगे, हु और हुम के केसेस को आपको स्पेशली चेक करना है। और लेते हैं सेंटेंस डियर स्टूडेंट, और भी एग्जाम में आए हैं 6 सेंटेंस, हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, इट इज द नीड ऑफ द आवर, it is the need of the hour that we should help that we should help the people whom we think are poor, are poor. Okay dear student, 7 देखा। अब डियर स्टूडेंट आपने यहाँ देखा, आप साथ ही साथ करते चलते हैं, अब आपको पता चल जाएगा। इस वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया इट, ओके। द नीड ऑफ द आर दैट वी शुड हेल्प को सब्जेक्ट मिल गया बी, ओके। हेल्प द पुअर, whom we think को मिल गया डियर स्टूडेंट बी। अब डियर स्टूडेंट आर वर्ब आई, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? थिंक तो है नहीं, थिंक तो वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट भी है, तो सारे सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में जितनी वर्ब आई सारे सब्जेक्ट हैं। एक वर्ब बिना सब्जेक्ट के रिलेटिव प्रोनाउन के पास चलिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन अगर आया होम, होम किस में है? यानी द पीपल आर ही पुअर है ना, तो होम को कट करेंगे, क्या लगाएंगे? हु, ये करेक्ट होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? करेक्ट होगा ये चीज। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम। अब आप अपने आप कर देंगे he was the man। ये जो भी सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट लिखे जा रहे हैं सभी कंपटीशन में आई हुई सेंटेंसेस है। whom they determined, whom they determined, whom they determined should be the next chairman, should be the next chairman, नेक्स्ट चेयरमैन। ओके, अब डियर स्टूडेंट देखें
वॉज वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया अपना ही, ओके। द मैन हुम दे डिटरमाइंड वर्ब है, इसको सब्जेक्ट मिल गया दे, ओके। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। दे डिटरमाइंड। एंड डियर स्टूडेंट शुड वर्ब जो आई, शुड बी, इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन के पास है। रिलेटिव प्रोनाउन किस में दिया है? ऑब्जेक्ट केस में किस में आएगा? हु में आएगा। किस में आएगा डियर स्टूडेंट? हु में आएगा। देखिए आप, बहुत ही अच्छी ट्रिक। वॉज वर्ब को ही मिला, डिटरमाइंड को दे मिला, और शुड का सब्जेक्ट कहां है? शुड का सब्जेक्ट द मैन है, और द मैन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हु होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ओके। हम आगे मूव करते हैं। 8 सेंटेंस लेते हैं डियर स्टूडेंट, और भी हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। Who is the woman? Whom? Who is the woman whom? अब स्टूडेंट या यूं कर दीजिए, हु स्टेसी, स्टेसी STACY दिया था एग्जाम में। स्टेसी रिकमेंडेड, रिकमेंडेड who is the woman who Stacy recommended for the position, for the position क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बार डियर स्टूडेंट, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों? रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ आते हैं डियर स्टूडेंट? वाक्य के अंदर आते हैं। ये कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसकी वजह से ये साइन आया हुआ है, इंट्रोगेटिव साइन, ओके। इसका सब्जेक्ट का रूप क्या है? इसका आप जानते हैं कि हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है। ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ओके। रिकमेंडेड वर्ब का डियर स्टूडेंट स्टेसी क्या है? करेक्टर है, सब्जेक्ट है। जब दो वर्ब आई है सेंटेंस में डियर स्टूडेंट, और दोनों के सब्जेक्ट हैं, तो फिर हु सब्जेक्ट किसका है? हु की तो कोई वर्ब ही नहीं है, हु की तो कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, हुम। किस में जाएगा? हुम में। हु इज द वुमेन? ये औरत कौन है जिसको स्टेसी रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन, स्टेसी ने रिकमेंडेड किया है उसको पोजीशन के लिए। यानी जब यहां सभी वर्ब के सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, तो फिर यहां हु की जरूरत नहीं है। किस में जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। हु इज द वुमेन? औरत कौन है? whom जिसको स्टेसी रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, आप नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। देखिए एग्जामिनर ने कितनी अच्छे से सेट किए हैं सेंटेंस। एक ही प्रकार के सेंटेंस है, वेरियस एग्जामिनेशन आते रहते हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन आते हैं ये। दिस इज द बॉय who I think, who I think, this is the boy who I think had won the gold medal, had won the gold medal, who I think had won the gold medal in the dance competition, in the डांस कंपटीशन, इन द डांस कंपटीशन। अब फिर डियर स्टूडेंट आप देखें, इसको सब्जेक्ट की प्रोवाइड हो गया दिस, थिंक वर्ब आई, ये तो कई बार नहीं है, थिंक का सब्जेक्ट क्या आई, ओके। अब डियर स्टूडेंट इसमें हेड वन जो वर्ब आ रही है, इसका सब्जेक्ट कहां है? क्या इसका सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है? दिस इज द बॉय हु आई थिंक, इसका सब्जेक्ट दिस है, थिंक का सब्जेक्ट आई है, हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कंपटीशन, ये वर्ब रह गई खाली। इस वर्ब को क्या चाहिए? क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट चाहिए। हु किस में? सब्जेक्ट में। कमी मत निकालो डियर स्टूडेंट, नो एरर। क्या है?
नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है डियर स्टूडेंट। जबरदस्ती यहाँ होम नहीं कर देंगे। हेड वन को सब्जेक्ट की जरूरत है और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में द बॉय है, इसका रिलेटिव प्रोनाउन हु इज प्रॉपर यूज्ड हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट, नो एरर में भी सेंटेंस आया हुआ है इसका। ओके डियर स्टूडेंट, देखते हैं। दिस इज द ओल्ड मैन, this is the old man, this is the old man whom I said whom I said had helped me, had helped me। देखें डियर स्टूडेंट, अब यहां आप देख रहे हैं कि इज का सब्जेक्ट क्या है, दिस। ओके, द ओल्ड मैन, सेड का सब्जेक्ट क्या, आई। अब हैड हेल्प, ये वर्ब आई, इसका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। अब हम गए इसके पास, ये ऑब्जेक्ट केस में या हु कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास से यदि मैं आपका एक क्वेश्चन बचा पाया तो मेरी क्लास आज की मीनिंगफुल रही। मैंने जितने भी 10 सेंटेंसेस आपके सामने दिए जो कि आपके वेरियस कंपटीशन में पूछे गए हैं, इनका रीजंस भी आपको अपनी रेफरेंस बुक में अच्छे से नहीं मिलेगा कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। समझ नहीं आता, अगर आप हिंदी भी लगाएंगे तभी समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आज की बात मैं जानता हूं कि ये सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस जब भी आपको करेक्शन में हुआ होम दिया हो तो आप इस तरह से वर्ब को सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट को वर्ब की आवश्यकता होती है। ये बस आप रिलेशन सेट करना जान गए तो आपका ये सेंटेंस आज के बाद रॉन्ग नहीं होगा। या थोड़ी प्रॉब्लम है, एक बार अगेन आप वीडियो देखें। आई होप यू विल वेल कमांड ओवर दिस स्ट्रक्चर द केसेस ऑफ हु, whom and whose। okay, if you are new on our channel so please subscribe the channel and press bell icon so that you may get notification of coming videos. Thanks for watching this video.